राम राम जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी अभी बज गए हैं सुबह के 11 और आज खाना बनाने में मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ और आज है संडे। तो बस अभी तो कुछ स्पेशल नहीं बन रहा है, अभी मैं बनाऊँगी चटनी रोटी और बस अभी चटनी पीस लेते हैं सिलबट्टे पर। कई दिन से ज़्यादातर मैं हरी मिर्च प्याज टमाटर वगैरह की चटनी ही बनाती थी। आज काफ़ी हमारे यहाँ हवा भी चल रही है और धूप भी निकली हुई है और चूल्हा नहीं जलाया मैंने। चूल्हे में हाथ जलाना भी बहुत मुश्किल हो जाती है। ईंधन सारा भी गया है तो बस ये मैंने लहसुन हरी मिर्च नहीं दही ले ली है, मिर्च यहीं पर रखी है। ठीक है, मिर्चा का डब्बा कौन ले भाई, मैं उड़ता आगे चाल के ना। मिर्चा का डब्बा तो इधर ही रखा करती मैं, नहीं आया चिट्ठा लेके होंगी। इसमें है कि लाल लाल ना उसाए है, वो उसाए डब्बा है। तो अभी फिर से अंदर जाना पड़ेगा। ईशांतिया तो पीस के छुक सब छुक दूं, कुटी कटाई पीस के छुक दूं मेरे ख्याल से तो। और आज रितिका की फरमाइश हो रखी थी चटनी की। वैसे तो ये तीखा बिल्कुल नहीं खाती है, मीठा इसे बहुत ज़्यादा पसंद है, पर आज इसे छुकी हुई चटनी खानी है। तो फिर मैं सोचा चलो चटनी तो वैसे भी बेस्ट ऑप्शन है, बड़ी जल्दी बन जाती है। तो अभी पहले चटनी पीस लेते हैं। ईशांत रितिका इसने मिर्चा का डब्बा दिए बेटा एक बार। तो जी मिर्च तो मैं हमेशा कूट कर ही रखती हूँ, जो चटनी की मिर्च रहती है वो भी कूट कर डब्बे में भरकर रख लेते हैं और चटनी की मिर्च अलग ही रखते हैं। ये तीखी थोड़ी सी कम रहती हैं। तो बस इसमें अभी काफ़ी सारा लहसुन डालकर, और चटनी हम दही में ही बनाकर तैयार करते हैं तो मैंने लहसुन और नमक डाल दिया है। चटनी की स्पेशल बात यही होती है कि मिर्च थोड़ी सी कम डालते हैं, या फिर जो तीखी नहीं होती वो मिर्च ले लेते हैं और लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा डालते हैं। लाल मिर्च की जो हम सिलबट्टे पर चटनी तैयार करते हैं ना, उसमें दही लहसुन वगैरह डालकर बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और सिलबट्टे की चटनी असली चटनी होती है। मिक्सी वगैरह में हम जो चटनी बना लेते हैं उसमें वो टेस्ट कभी भी नहीं आता है। कभी कभी जल्दी रहती है तभी, नहीं तो वैसे मैं सिलबट्टे पर ही चटनी बनाती हूँ। मिक्सी में वैसे चटनी वगैरह हमारे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बनती है। जब भी हमें चटनी बनानी होती है या तो मैं हरी मिर्च वगैरह फ्राई कर लेती हूँ। चटनी बनती है लाल मिर्च की तो वो हम सिलबट्टे पर ही पीसते हैं। और सिलबट्टे से ज़्यादा जो हम कुंडी होती है, हमारे यहाँ तो कुंडी ही बोलते हैं, पत्थर की होती है, और सोट्टा होता है, कुंडी सोट्टे की जो चटनी होती है वो और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन वो उसमें मुझे बनानी नहीं आती। वैसे कुंडी सोट्टा मेरे पास रखा है लेकिन मैं बनाती नहीं हूँ। एक दो बार मैंने कोशिश की थी लेकिन नहीं बन पाई, तो मैं सिलबट्टे पर ही पीस लेती हूँ। वो स्पेशली चटनी बनाने के लिए ही होता है। तो जी बस अभी मैंने सिंपल सा देसी घी का तड़का लगा दिया है। और चटनी जब भी बनाए, चाहे किसी भी चीज़ की चटनी हो, जैसे चटनी तो बहुत प्रकार की बनती है, तो जैसे हम कैरी की भी बना लेते हैं, आलू की भी बना लेते हैं, या फिर ये सिंपल दही की चटनी लगा लीजिए। देसी घी का ही तड़का लगाएं, घी का तड़का लगाने से टेस्ट डबल हो जाता है। ये बात भी मैं लगभग हर वीडियो में बोल देती हूँ, क्योंकि मैं हर चीज़ घी में ही बनाकर तैयार करती हूँ। तो जी बस अभी चटनी हमारी बनकर तैयार हो गई है और ये वाली चटनी खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। बस सिंपल सा तड़का लगा लेते हैं, कच्ची भी खाते हैं वो भी बहुत अच्छी लगती है। सुबह सुबह के खाने में लस्सी रोटी और चटनी ये बेस्ट कॉम्बिनेशन रहता है। अभी झटपट रोटियां बनाकर तैयार कर लेते हैं। कई दिन से खाना तो गैस पर ही बन रहा है क्योंकि मौसम ऐसा हो रखा है, और इस बार बारिश रात को आई थी तो हमने लकड़ियां वगैरह कुछ भी उठाकर नहीं रखा है। नहीं तो आप व्लॉग में हमेशा देखते ही हैं, मौसम थोड़ा सा चेंज होता है तो सबसे पहले हम गोश्ते लकड़ी वगैरह उठाकर रखते हैं। लेकिन इस बार राम ने अचानक से रात को बारिश की थी तो लकड़ी वगैरह कुछ भी हम उठा कर रख नहीं पाए। थोड़ी बहुत लकड़ियाँ रखी हैं, वो चूल्हा जलाकर चाट वगैरह बनाने में काम आ जाती हैं, तो खाना गैस पर ही बन जाता है। और वैसे भी ये सारी चीज़ें हमारी सहूलियत के लिए ही होती हैं। बारिश में भी अगर हम परेशान होंगे तो फिर क्या फ़ायदा है। और वैसे भी गर्मियों में सुबह उठते ही हवा चल पड़ती है और गर्मी भी हो जाती है, तो ज़्यादातर खाना गैस पर ही बनता है। और मेरी तो रसोई भी बिल्कुल खुली है तो सुबह का खाना मैं गैस पर ही बना लेती हूँ। बस अभी खाना मैंने बना कर रख दिया है। और ये मैंने बच्चों के लिए बनाई थी चाट, प्याज टमाटर और आधी हरी मिर्च डाल दी थी। और सुबह सुबह के खाने में लस्सी के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और कभी कभी खाने में कुछ नहीं होता तो ऐसे भी काम चला लेते हैं। चटनी हो गई, साथ में मैंने थोड़ा सा बूंदी का रायता भी बनाया है। गर्मियों में रायता बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, थोड़ी बहुत बूंदी वगैरह डाल लेते हैं, या फिर कभी कभी आलू वगैरह का भी बना लेते हैं। लेकिन कुछ भी नहीं होता तो मैं सिंपल बूंदी डाल देती हूँ और इसमें 2-4 मिर्च मसाले डाल लेते हैं। तो ये हमारा ब्रेकफास्ट तैयार हो गया है, झटपट भी बन गया और हेल्दी भी है। तो जो भी खाना हमारा तैयार हो गया है, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। कभी कभी ऐसा सादा सिंपल खाना भी खाना चाहिए, चटपटी चीज़ें तो हमेशा चलती ही रहती हैं। और वैसे
अब तक मैं यहाँ 4-5 दिन में हम चटनी बनाते हैं ना, चटनी रोटी लस्सी खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। वैसे तो सब्ज़ी के साथ भी खाना अच्छा लगता है, लेकिन चटनी के साथ भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बस चटनी और लस्सी और सिंपल रोटी, तो ये भी बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट रहता है और 3-4 दिन में तो बना ही लेना चाहिए। गर्मियों में तो वैसे चटनी ज़्यादातर बनती ही रहती है। तो जी अभी खाना खा लेते हैं और उसके बाद फिर देखेंगे, थोड़ा बहुत काम बाकी है वो निपटाएंगे। घरों के काम तो चलते ही रहते हैं और खाना बनाने के बाद भी बहुत सारे काम रहते हैं। ये नहीं है कि खाना बनाया और काम खत्म हो गया, बल्कि खाना बनाने के बाद भी 1 घंटा 1.5 घंटा आराम से लग जाता है सारा काम निपटाने में। अभी तो यहाँ पर खाना वाना हो जाता है तो जल्दी निपट जाता, नहीं तो उस रसोई में बनाते हैं तो सामान उठा कर लेकर आना, फिर झाड़ू वगैरह लगानी और फिर बर्तन वगैरह साफ़ करने, ऐसे करते करते 1-1.5 घंटा आराम से लग जाता है। तो जी अभी खाना वाना हो गया था और उसके बाद फिर ये लग गए हैं। अभी ये चाकी हम लेकर आए थे खेत से, काफ़ी टाइम हो गया है लेकिन इसको ठीक करना था, तो आज इनको टाइम मिल गया था क्योंकि कई दिन से तो खेत का काम हमारा थोड़ा सा ज़्यादा ही चल रहा था। रात को ये जाते थे, फिर सुबह आने के बाद दिन में फिर काम नहीं हो पाता है, पूरी रात हम जागते हैं। तो अभी बारिश हो गई है तो इनके पास थोड़ा सा टाइम था। वैसे अभी तो बस ये चाकी हम यहीं पर रखेंगे, शायद खेत वापस नहीं लेकर जाएंगे या नहीं लेकर जाएंगे वो तो पता नहीं, लेकिन ठीक करवाने के लिए ही लेकर आए थे। तो आज वो काम भी हो गया है और उसके बाद फिर अभी शाम के 3 बज गए हैं। मैं डाल देती हूँ भैंसों को सानी, और ठीक करवाने के लिए किसी को बुलाया था तो डैनी को हमने यहाँ पर बांध दिया था, क्योंकि बाहर से कोई भी आता है तो डर भी लगता है और ये रुकता भी नहीं है, आगे पीछे घूमता रहता है। अभी हमें तो पता है कि ये कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन बाहर से कोई भी आता है तो उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो इसको हमने एक साइड बांध दिया था। अभी बस भैंसों को सानी डाल देते हैं। वैसे तो अभी हमारे यहाँ घास हो गया है, लेकिन अभी मौसम 2-3 दिन से ऐसा हो रखा है तो घास नहीं आ पाता है, कभी आता है तो डाल देते हैं, नहीं तो ज़्यादातर चून डाल देते हैं। यहाँ पर आने के बाद हमारी पशुओं की कुछ ऐसी ही रूटीन चलती है, एक दिन घास आ जाता है, एक दिन नहीं आ पाता। खेत में रहने का ये तो फ़ायदा होता ही है कि पशुओं का काम ज़्यादा अच्छी तरह से हो पाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि कभी जा पाते हैं, कभी नहीं जा पाते हैं। कभी लाइट की भी थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, बारिश आंधी वगैरह आती है तो लाइट नहीं आती। और इस बार हमारे यहाँ बारिश कुछ ऐसी आई थी कि 2-3 दिन से खेत में तो लाइट की प्रॉब्लम चल रही है, लाइट अभी तक नहीं आई है। हमारे यहाँ गांव में तो इतनी तेज़ की आंधी नहीं आई थी, लेकिन खेत में काफ़ी तेज़ आंधी थी तो खंभे वगैरह टूट गए हैं, इसी वजह से 2-3 दिन से लाइट नहीं आ रही है। और खेत में लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, पहले हम रहते थे तभी भी यही हाल था, अभी भी वही हाल है। लाइट नहीं आती है बिल्कुल भी, थोड़ी सी तेज़ की आंधी चलती है तो सबसे पहले लाइट गुल हो जाती है। तो जी बस अभी सानी वगैरह डाल दी थी और उसके बाद फिर ये मैं एक मेरा सूट लेकर आई थी, लेकिन ये सूट थोड़ा सा छोटा था तो ये मैंने नहीं पहना था, तो अभी इसकी फ़िटिंग कर देती हूँ। रितिका पहन लेगी, क्योंकि नया का नया सूट है तो ऐसे हम फेंक तो सकते नहीं हैं, और मेरा मन नहीं करता है बिल्कुल भी ऐसे कपड़े फेंकने का। तो बस मैंने इसकी फ़िटिंग लगा दी है, अभी रितिका पहन लेगी। और वैसे भी मैं लेकर आई थी उसी दिन से सोच रही थी कि ये सूट रितिका ही पहन लेगी, क्योंकि मुझे इतना मतलब कि इसके पल्ले थोड़े से छोटे हैं तो मुझे समझ में नहीं आया था। और अभी रितिका पहनेगी तभी आप सब देखना कि इसका साइज़ मतलब छोटा आ गया, उस टाइम तो मैंने ध्यान नहीं दिया और ये सूट मुझ पर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वैसे तो जो सूट मैं मेरे अभी लेकर आई थी वो सूट भी मेरे कुछ इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, 2 बार पहनने के बाद बिल्कुल मतलब कि सिकुड़ गए हैं। 350 रुपये की कुर्ती आई थी और वो 3.5 बार भी नहीं पहनी है मैंने, सच बताऊं तो। और वो सिकुड़ कर बिल्कुल छोटी हो गई है। आप सभी बोल देते हैं कि सूट के मतलब लेगी के ऊपर थोड़ा सा लंबा सूट होना चाहिए, लेकर तो मैं लंबे लंबे ही आई थी, लेकिन एक बार पहनने के बाद वो बहुत ज़्यादा छोटे हो गए हैं, तो बस मैंने एक तरफ रख दिए हैं। और अभी मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए चाट। आज संडे है तो आप सबको पता है कि संडे को तो कुछ ना कुछ स्पेशल ज़रूर बनना चाहिए, तो फिर मैंने सोचा चलो बनाते हैं। वैसे भी मेरा तो हमेशा चलता ही रहता है कुछ ना कुछ बनाने का, लेकिन संडे को ज़्यादा रहता है, बच्चे घर पर रहते हैं तो इनका ये रहता है कि आज क्या बनेगा। तो सुबह तो मैंने सिंपल चटनी रोटी ही बनाई थी। आज का हमारा जो लंच था, लंच या ब्रेकफास्ट कुछ भी लगा लीजिए, बिल्कुल सिंपल था। वैसे तो ज़्यादातर मैं व्लॉग में दिखाती नहीं हूँ, सब्जी वगैरह कुछ स्पेशल बनाते वही दिखाते हैं, नहीं तो एक टाइम अगर सब्जी बनती है तो दूसरे टाइम चटनी ही बनती है, तो ये सब तो हमारा चलता ही रहता है। अभी आप सबसे बातें करते करते मैंने मैदा गूँथ कर तैयार कर लिया है। मैदा मैंने सिंपल नमक और थोड़ा सा घी डाला था, घी या तेल आप कुछ भी डाल सकते हैं, बस मुट्ठी बन जाए इतना डालते हैं। उसके बाद फिर मैदा को गूँथ लिया है और अभी सिंपल रोटियाँ बना लेंगे। और उसके बाद फिर ये कांटे वाली चम्मच ले ली है मैंने, इसमें बिल्कुल हल्के हल्के हम सुराख कर लेते हैं, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, नहीं तो जो ये हमारी रोटी है ये फूल जाएगी और कटोरी हमारी बनकर ही तैयार नहीं होगी। तो अभी
तेल मैंने रख दिया है गैस पर गर्म होने के लिए, और सरसों के तेल में ही बनाऊंगी मैं, क्योंकि खाना मैं सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। आप चाहें तो रिफाइंड वगैरह में बना सकते हैं, लेकिन ये सरसों के तेल में भी काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो जी बस मैंने कटोरी डाल दी थी और थोड़ी सी देर फिर इनको ऐसे ही रखे रहने दें। उसके बाद फिर ये कटोरी बड़ी ही आसानी से निकल जाती हैं। वैसे मैंने एक बार 4 कटोरी डाल दी थी, तो फिर मुझे पलटने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। एक कटोरी मैंने फिर से निकाल दी है और 3 कटोरी छोड़ दी थी। तो अभी एक कटोरी मेरी अच्छी तरह से सिक गई थी, तो उसको मैंने निकाल दिया और अभी इनको भी पलट लेते हैं। पलटने के बाद ये अपने आप निकल जाती हैं, और नहीं भी निकलें तो आप तेल डालकर ऐसे सेक लें और उसके बाद फिर कटोरी के साथ ही बाहर निकाल लें। और अगर ऐसे ही आसानी से कटोरी निकल रही है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि तेल थोड़ा सा ज़्यादा गर्म रहता है और हम कटोरी को इधर उधर करते हैं तो हाथ जलने के भी ज़्यादा चांस रहते हैं। और तेल में हम चिमटा वगैरह कुछ भी डालते हैं तो इतनी आसानी से कटोरी पकड़ में भी नहीं आती है, लेकिन बड़ी ही ईजिली कटोरी में से ये मैदा निकल जाती है। बस आप गरम गरम तेल डालते रहें। तो अभी कटोरी तो मैंने बनाकर तैयार कर ली है, और अभी ये बना लेते हैं स्पेशल चाट। तो आप चाहे तो इसमें थोड़े से काले चने या मूंग कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरी अभी तैयारी हुई थी तो मैंने चने वगैरह कुछ भी भिगोया नहीं था। तो मैंने सिंपल बस आलू उबाल लिए थे और उसमें प्याज और टमाटर डाल दिए हैं, और अभी इसी में मैं मसाले मिक्स कर लेती हूँ। इसमें मैंने डाला है गरम मसाला, चाट मसाला, और थोड़ी सी मेरे पास खटाई रखी थी वो डाल देंगे, और 2-4 मिर्च मसाले और डाल दें। ये मैंने अलग से चाट पहले बनाकर तैयार की है बच्चों के लिए, और ये मैंने मीठी दही तैयार की है साथ में। इसमें मैंने तीखा थोड़ा सा कम डाला है, हरी मिर्च भी नहीं डाली है। मैं हमारे लिए कटोरी बनाऊंगी तब उसमें हरी मिर्च डाल दूंगी, क्योंकि ये दोनों बहन भाई हरी मिर्च खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो बस इनके लिए मैंने थोड़े से कम मसाले डालकर ये चाट बनाकर तैयार की है। तो अभी कटोरियों में पहले मैंने चाट डाल दी है, उसके बाद फिर डाल देंगे हम काफ़ी सारी मीठी दही। मीठी दही ही हमारी हर चाट का टेस्ट डबल कर देती है। और उसके बाद फिर डाल देंगे थोड़ी सी खटाई। ये खटाई काफ़ी दिन की फ्रिज में रखी है, पर आज बस 2-3 चम्मच ही बची हुई थी, ख़त्म हो गई है। लास्ट में मैंने डाल दी थोड़ी सी भुजिया और अनारदाना। तो जी ये हमारी हो गई है स्पेशल कटोरी तैयार, और ये देखिए कितनी लाजवाब बनी है, और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी। और इन दोनों बहन भाई की भी कई दिन से फरमाइश हो रही थी चाट वगैरह बनाने की, क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं। गर्मियों में हम चाट बहुत कम बनाते हैं, मैंने तो कई दिन से बनाई ही नहीं थी। तो बस आज इनके लिए चाट बन गई थी, तो दोनों बहन भाई बहुत खुश हो गई हैं। और बच्चे खुश तो हम खुश। वैसे तो अब बच्चे अकेले थोड़ी ना खाते हैं, हम भी खाते हैं, इनके बहाने हमें भी खाने को मिल जाता है। तो जी अभी 7 बज गए हैं और चाट हमारी बस बनकर तैयार हुई थी, उसी टाइम पर आ गई थी आंधी। ये देखिए मौसम कुछ ऐसा हो रखा है। तो मेरी प्लेट तो बस रखी थी, तो आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। अभी सारा सामान उठा कर रख दिया है, अभी आराम से बैठ कर खा लेते हैं। वैसे आंधी इतनी ज़्यादा आई नहीं, देखिए बस एक बार आई थी थोड़ी सी, उसके बाद फिर थम सी गई है। तो अभी काम बाकी है मेरा सारा, पहले एक बार खा लेते हैं, उसके बाद फिर काम निपटाएंगे। रितिका ने सिर्फ जो अंदर हमने स्टफिंग भर कर तैयार की थी वो खा लिया, कटोरी खा ली है। घर तो भर ली इसने, जा समझते भर गई है, ठीक से। किसी की लगी संतिया बढ़िया है, बढ़िया। तो जी अभी बाहर का काम निपट गया था और अभी मैं आ गई हूँ किचन में। ये देखिए किचन में कितना काम फैला हुआ है और एक सिंक से भी ज़्यादा बर्तन इकट्ठे हो गए हैं। और यहाँ पर चल रही थी हमारी इसी टॉपिक पर बातें। तो अभी ये सारा सामान उठा कर रख देती हूँ। बस ये फ़ायदा हो गया कि अभी मुझे डिनर नहीं बनाना है, क्योंकि सबका पेट भर गया है। और चाट खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी। वैसे तो संडे का दिन ऐसा रहता है कि काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, थक जाते हैं पूरा दिन काम करते करते। वैसे हमारा डेली काम निपट जाता है, लेकिन संडे को नहीं निपटता है। मेरा तो हर बार संडे कुछ ऐसा ही गुजरता है और मेरे हिसाब से सबका ऐसा ही गुजरता है। बच्चे घर पर रहते हैं, लेकिन इनके चेहरे पर खुशी देखकर हम हमारी सारी थकान सब भूल जाते हैं। तो जी बस अभी ये सामान वगैरह उठा कर रख देते हैं और मैं कर लेती हूँ बर्तन साफ। वैसे तो रितिका भी मेरे साथ ही लगी हुई है। जिस दिन इसकी छुट्टी रहती है उस दिन तो ये मेरी काफ़ी मदद करवा देती है वैसे काम करवाने में। तो जी चलिए आज के व्लॉग को तो यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम।